जय हिंद बच्चों। लेक्चर 15 पीरियोडिक टेबल स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। मेंडलीफ के तथ्य, मेंडलीफ की आवर्त सारणी। की आवर्त सारणी इनका जो आधार है, इन्होंने जो बेस बनाया वो बनाया परमाणु भार को, परमाणु भार को। आवर्त नियम इन्होंने क्या दिया? तत्वों के भौतिक गुण, तत्वों के गुणधर्म, उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं, आवर्ती फलन होते मेंडलीफ की आवर्त सारणी में अच्छी तरह से समझें। इन्होंने अपनी आवर्त सारणी का आधार बनाया परमाणु भार। इसमें सहयोग किया डुबेराइनर ने, इसमें सहयोग किया न्यूलैंड ने, इसमें सहयोग किया लोदर मेयर ने, जो तीनों रूल हम बता चुके हैं। इन्होंने क्या किया? परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में तत्वों को रखा। अपनी आवर्त सारणी में इन्होंने परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में तत्वों को रखा और एक निश्चित अंतराल के बाद जो तत्व आए वह तत्व समान गुण वाले मिले। आपने सारणी में तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में रखा। निश्चित अंतराल पर आए हुए तत्व में समानता देखी। सारणीय आवर्त सारणी संज्ञा की। आवर्त सारणी को 9 ऊर्ध्वाधर, 7 क्षैतिज खानों में बांटा। इन खानों को, इनको समूह कहा तथा इन्हें श्रेणी कहा। समूह कहा, इन्हें श्रेणी कहा। आइए जरा हम इसको फिर से एक बार देखने की कोशिश करते हैं। खूब ध्यान से देखिए। मेंडलीफ की आवर्त सारणी, इन्होंने प्रमुख आधार माना सारणीयन का परमाणु भार, एटॉमिक वेट। आवर्त नियम क्या हुआ? तत्वों के गुणधर्म, गुणधर्म में कौन से गुण आएंगे?
भौतिक गुण और रासायनिक गुण। यहां पे जरा लिख कर भी देते हैं। चलिए, गुणधर्म क्या है? गुणधर्म का मतलब दोनों गुण आएंगे, भौतिक गुण एवं रासायनिक गुण। चलिए जरा समझते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी में अगर आप ध्यान से देखिए तो हमने न्यूलैंड का एक अष्टक का नियम बताया है, जिसमें आपने देखा होगा कि हमने लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन इनको बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में टेबल में रखा है। तो उन्हीं परमाणु भार के आवर्ती फलन है तत्वों के गुणधर्म, उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन है। इन्होंने तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा, निश्चित अंतराल पर आए हुए तत्वों में समानता देखी। हो सकता है वो समूह में हो सकता है वो श्रेणी में हो, तो समूह में ही है जिनमें समानता देखो, समूह में। इन्होंने अपनी सारणी को 9 ऊर्ध्वाधर 7 क्षैतिज खानों में बांटा। ऊर्ध्वाधर का मतलब वर्टिकल, क्षैतिज का मतलब हॉरिजॉन्टल। क्षैतिज खानों को इन्होंने श्रेणी कहा। आज की जो आवर्त सारणी है मुजले की, वह जो है इसको क्या कहती है? आवर्त कहती है, आवर्त कहती है, और ये समूह कहती है। ये एक अंतर मिलेगा आपको। गुणधर्म का मतलब भौतिक गुण, रासायनिक गुण। आइए इनकी कुछ कमियां हम देख लेते हैं, जिसकी वजह से इनका जो है मुख्य पॉइंट जो आते हैं एग्जाम में, हाइड्रोजन तत्व को 2 स्थानों पर रखा। यह उचित नहीं था, उचित ना था। एक समूह में 2 विपरीत गुणों वाले तत्वों को रखा। तीसरा, फर्स्ट ए फर्स्ट बी में देख सकते हैं, ठीक है। विपरीत गुणों वाले तत्वों को एक समूह में विपरीत गुणों वाले तत्वों को रखा, समान गुणों वाले तत्वों को अलग अलग रखा। चौथा, कुछ एक स्थानों पर परमाणु भार को घटते हुए क्रम में रख दिया, घटते हुए क्रम में रखा। आर्गन और पोटेशियम, ये 40 है और ये 39 है। पांचवा, 8वें समूह में एक तत्व के स्थान पर तीन तत्वों को रख दिया, 3 तत्वों को रखा।
देखिए फिर से समझने की कोशिश करिए। मेंडलीव की आवर्त सारणी आधार परमाणु भार है। इन्होंने अपना जो सारणीयन किया उसमें परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में तत्वों को रखा। वह तत्व जो 8वां तत्व था समूह में आया तो उनके गुण भी समान दिखे, लेकिन जो कमियां थी वो क्या थी। इसी तरह से इनका जो आवर्त नियम आया वो नियम आया तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। इनका आवर्त नियम है, अर्थात इनके जो गुणधर्म हैं ये परमाणु भार के पीरियाडिक फंक्शंस का मतलब हुआ कि इनके जितने भी पीरियड्स में प्रॉपर्टीज हैं वो इनके परमाणु भार के आधार पर निकाली जाती हैं। इनके जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है इसकी कमियां शार्ट में हम आपको बता दे रहे हैं, क्योंकि ये आपको पूछा जा सकता है यदा कदा, जिसके एग्जांपल्स भी आपको अवेलेबल है। कमियां क्या थी? हाइड्रोजन तत्व को 2 स्थानों पर रख दिया, ये गलत था। एक समूह में 2 विपरीत गुणों वाले तत्वों को रखा, ये गलत था। समान गुणों वाले तत्वों को अलग अलग रखा, ये गलत था। कुछ एक स्थानों पर परमाणु भार के घटते हुए क्रम में रख दिया, यह भी गलत था। 8वें समूह में एक तत्व की जगह 3 तत्वों को रख दिया, वो मिल जाएंगे आपको 8वें समूह, जैसे FeCO या Ni है, यहां पर एक तत्व हो सकता था 3 को रख दिया। तो ये सब इनकी कमियां थी। और बाद में फिर मोजले, यहां पर इनका सन भी मैंने आपको लिखा था 1869 में, ओके। तो फिर बाद में फिर मोजले ने परमाणु भार की जगह पर परमाणु क्रमांक को चुना और वह एक आधुनिक आवर्त सारणी के नाम से जानी गई। और वह आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक के आधार पर आई। उसका जो आवर्त नियम था उन्होंने दिया कि तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं, ठीक है। तो वो अगली आवर्त सारणी है, उसको हम पढ़ेंगे। एक बार फिर से मेंडलीव को मैं रिवाइज करता हूँ 1 मिनट में। और देखिए मेंडलीव की आवर्त सारणी में जो इन्होंने उसकी प्रॉपर्टी लिया, एटॉमिक वेट लिया, परमाणु भार लिया, इन्होंने तत्वों को, मेंडलीव ने तत्वों को अंतिम रूप जो दिया 1869 में दिया, तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में एक सारणीयन किया, टेबल बनाई। वो आवर्त सारणी ऐसी तरह से थी कि उसमें 9 ऊर्ध्वाधर, 9 खाने आपके वर्टिकल थे और 7 क्षैतिज खाने थे। ये इन्होंने बनाया। जो 9 ऊर्ध्वाधर खाने थे उनको समूह कहा, ग्रुप कहा, और इनको सीरीज कहा। ये ग्रुप है और ये सीरीज है, ठीक है। गुणधर्म का मतलब यहाँ भौतिक गुण, रासायनिक गुणों की बात होती है। कुछ कमियां हम इसलिए बता रहे हैं कि आपको पता हो कि ये किस तरह से रिप्लेस की गई। हाइड्रोजन तत्वों को 2 स्थान पर रख दिया, ये भी उचित नहीं था। एक समूह में 2 विपरीत गुणों वाले तत्वों को रख दिया, जैसे फर्स्ट में ही आप देख लीजिए, आप इनका एल्कली मेटल रखा और सीधे क्वाइन मेटल रख दिया। समान गुणों वाले तत्वों को अलग अलग रख दिया। कुछ एक स्थानों पर परमाणु भार के घटते हुए क्रम में रख दिया। इस तरह के 2-3 एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। हमने एक आर्गन और पोटेशियम दे दिया है आपको, आर्गन पहले रख दिया, पोटेशियम बाद में रख दिया। इसका परमाणु भार 40, इसका 39, मतलब अपने ही कहे का उल्टा कर दिया। 8वें समूह में एक तत्व के स्थान पर 3 तत्वों को रख दिया, और ऐसा 3 जगह किया, एक जगह नहीं किया। मतलब जहां 3 तत्व होने चाहिए वहां 9 तत्वों को रख दिया। तो ये सारी चीजें ऐसी थी जो ये खुद नहीं कर पाए, और बहुत सारी जगहों पर इन्होंने खाली स्थान छोड़ दिया। मतलब तत्वों की खोज नहीं हुई थी, उसको प्रेडिक्ट करते हुए इन्होंने, जैसे एल्युमिनियम के केस में नीचे एक खाना छोड़ दिया, तो वो भी इन्होंने एक प्रेडिक्शन के आधार पे किया, ठीक है। और ये भौतिक शास्त्री थे, रसियन, और इन्होंने काफ़ी काम किया जिसके लिए इन्हें काफ़ी प्रसिद्धि भी मिली, ठीक है। तो इस प्रकार से हम आगे पढ़ेंगे मोजले की आवर्त सारणी, जिसको हम कहते हैं दीर्घ आवर्त सारणी, मॉडर्न आवर्त सारणी, वो पढ़ेंगे अगले क्लास में, ठीक है बच्चों। इसको रिवाइज करिए 2-3 बार, बहुत जरूरी है। आगे क्लास में जुड़ते हैं। धन्यवाद।